आज हम लोग जैन धर्म का पार्ट दूसरा देख लेते हैं। जो जैन धर्म के साहित्य होता है हम लोग उसको आगम के नाम से जानते हैं। जो जैन भिक्षुक होते हैं जो जहाँ पर रहते हैं, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में संत वगैरह रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं, ऐसे ही जो जैन भिक्षुक हैं जो यहाँ पे जो रहते हैं उसको बसदे कहते हैं। ठीक है ना। जैन धर्म को मानने वाले कई राजा हुए, जैसे अजातशत्रु देख लो, उदयन देख लो, उदयन के बाद वत्सराज, चंद्रगुप्त देख लो, खारबिल देख लो, राष्ट्रकूट देख लो, अमोघवर्ष देख लो या चंदेल शासक देख लो। यह सब जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा रहे हैं। और जो इनके जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, जो इनके शिष्य होते हैं, उनको निगस्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो इनके एकदम प्रमुख शिष्य होते हैं, एकदम क्लोज शिष्य होते हैं, उनको गंधर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जैन धर्म में बहुत मंदिर भी हैं, तो जो किस वंश द्वारा बनाए गए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मौर्य काल में मथुरा का जैन मंदिर सबसे प्रसिद्ध रहा, जो मौर्य काल में बनाया गया। इसके बाद कर्नाटक में चामुंड शासकों के द्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए। और राजस्थान का मंदिर दिलवाड़ का जैन मंदिर विश्व विख्यात है, जो तेजपाल और वसुपाल ने बनवाए थे। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं कि अलग अलग शासकों ने अलग अलग बनवाए। जो अब हम लोग जो 24 तीर्थंकर रहे उनके पद चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ऋषभदेव को बैल बहुत पसंद था, उनका बैल चिन्ह है। जैसे अजित एक महावीर स्वामी हुए, उनका हाथी है। संभवनाथ का अश्व, जिसे हम लोग घोड़े के नाम से जानते हैं। पद्म प्रभु को कमल से दर्शाते हैं। मलकनाथ को कलश के नाम से जानते हैं। अष्टनेमी को शंख के नाम से, और पारसनाथ भगवान को सर्प के नाम से, और महावीर स्वामी को सिंह के रूप में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो श्वेतांबर थे और दिगंबर में अंतर क्या है। श्वेतांबर जो थे वो स्थलभाव ने चालू किया, और जो दिगंबर थे जो कपड़े नहीं पहनते तो भद्रभाव ने प्रारंभ किया। ठीक है। जो महावीर स्वामी थे वो कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और जो दिगंबर वो कहते हैं महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ऐसा ही श्वेतांबर का है मलिकनाथ महिला थी, और दिगंबर में का है मलिकनाथ महिला नहीं थी। ठीक है। महावीर स्वामी ऐसा बताते हैं कि श्वेतांबर लोग कहते हैं कि ये लोग विवाहित थे, और दिगंबर कहते हैं ये विवाहित नहीं थे। इस प्रकार इनमें हमेशा विवाह रहता है, कोई ना कोई इनमें मानने ना मानने में भेदभाव रहता ही है। इसका विनाश का कारण, जैन धर्म का विनाश का कारण भी हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो भाषा थी वो कठिन भाषा थी, और इनके जो नियम थे वो कठोर नियम थे। और जो महिलाएं थी, असम्मान का प्रतीत होता है कि जो महिलाएं थी वो, क्योंकि जो वस्त्र नहीं पहनते हैं वो कहीं से संभव प्रतीत होता नहीं कि वो समाज में रह सकें ऐसे लोग। और जो इनको संरक्षण की, जो राजा वगैरह थे इनको संरक्षण भी कम मिला, और जो बिना कपड़े के रहते थे, निवस्त्र रहते थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा कठिन ब्रह्मचर्य को दिया। इस प्रकार अलग अलग हमें ये विनाश के कारण इस जैन धर्म में देखने को मिलते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को जो भी टॉपिक रहेगा उस पर हम एक वीडियो अपलोड फिर से करेंगे। उनकी जो भी इससे एसएससी और रेलवे यूपीएससी से कुछ भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा हम उनको अगले आपके चैप्टर में फिनिश कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।